बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, मुल्क में एक तरफ कोरोना तो दूसरी तरफ सियासी हिजान बरपा है। 13 दिसंबर को पीडीएम एक भरपूर सियासी इनिंग खेलने जा रही है, मगर कल लाहौर में मरियम नवाज ने जिस रैली की क़यादत की उसमें बहुत बड़ी आवाम की तादाद मौजूद थी। मरियम नवाज का कहना था कि ये तहरीक अवामी है, लोग महंगाई बेरोजगारी से तंग आ चुके हैं, अब नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। लाहौर का जलसा तारीखी होगा। अब देखना यह है कि क्या पीडीएम ये साबित कर सकेगी कि आर या पार पीडीएम का इंतहाई इकदाम उठाने जा रही है। कल वजारत दाखिला ने भी जमातों के मुसल्लह विंग्स के खिलाफ इकदाम के हवाले से नोटिफिकेशन जारी किया, जिस पर पीडीएम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हमारी सिक्योरिटी को खतरा है, इसलिए अंसारुल इस्लाम के 500 लोगों को डंडे दिए गए हैं। अब सवाल यह भी है कि आइन में प्राइवेट आर्म्ड फोर्सेज रखना किसी भी जमात को उसकी इजाजत नहीं देता, तो अपोजिशन को इस पर एतराज क्यों है, बात करेंगे आज के शो में। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। मेहमानों को तारुफ करा दूँ। इस वक्त मेरे साथ मुस्लिम लीग नून से ताल्लुक़ है आपका मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, MNA है। बहुत शुक्रिया सर आपका। आफ्ताब जहांगीर ने हमें ज्वाइन किया है, PTI से ताल्लुक़ है, आप भी MNA है। मुर्तज़ा जावेद अब्बासी साहब, कल बड़ी तादाद में हमने देखा कि रैली में लोग मौजूद थे। एक्सपेक्ट नहीं किया जा रहा था, क्योंकि जो मुल्क के हालात हैं इस वक्त कोरोना को लेके, इतना ज़्यादा क्राउड, मतलब आप लोग क्या करने जा रहे हैं सर 13 तारीख को? जी, 13 तारीख हम तो जलसा करने जा रहे हैं और इस हुकूमत के खिलाफ जो अवाम अब उकता चुकी है वो उनकी राय कौम के सामने आएगी। लाहौर में, पंजाब में और पूरे पाकिस्तान के अवाम के लिए मैसेज होगा कि अब ये जो नायल हुकूमत है, इससे जान, ये हमारी जान भी छोड़े और इससे जान छुड़ानी भी चाहिए। तो ये फैसला कौन मार्का होगा इंशाल्लाह लाहौर में। ठीक है सर, लेकिन मुझे ये चीज़ समझ में नहीं आ रही कि आप लोग जो इतना प्रेशर बिल्ड कर रहे हैं। मरियम नवाज साहबा ने ये बात की है कल कि ये जो है ये तहरीक अवामी तहरीक है। आपने भी बात की बेरोजगारी महंगाई से लोग तंग आ चुके हैं, लेकिन सर अभी तक ऐसा कुछ आप लोगों का जो एजेंडा है वो सामने नहीं आ रहा। हुकूमत गिराने के बाद आपके पास ऑप्शन क्या होगा? देखिए, पहली बात तो ये है कि गुज़श्ता जो 2.5 साल दौर है इस हुकूमत का, 2 साल तक तो अपोजिशन ने बिल्कुल इनको फ्री हैंड दिया है कि आप जिस तरह भी आपका जो मंशूर है उसके मुताबिक जो आपने वादे किए हैं, तो स्वाने खाब दिखाए थे कौम को, उस पर अमल दरामद करें। लेकिन जब देखा कि ये तो पाकिस्तान की तारीख की नाकाम तरीन हुकूमत साबित हुई है, और फिर जो सबसे बड़ा अलमिया है वो ये कि पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन और करप्शन जिस तरह लूटा गया इस मुल्क को इन 2 सालों में, तो हम पे अवाम का बड़ा अपोजिशन पे प्रेशर आया। अवाम हमें सड़कों पे आने के लिए और इस हुकूमत को से जान छुड़ाने के लिए हम पे बड़ा प्रेशर डाला है अवाम ने। सारी जमातों जो अपोजिशन में है उन पे, तो हमारे लिए कोई रास्ता नहीं रह गया था। अच्छा, चले आफ्ताब जहांगीर साहब, मैं समझता हूँ, मेरी बात से मैं समझता हूँ अपोजिशन पूरी ये समझती है कि अगर मजीद इस हुकूमत को वक्त दिया गया, और ये कौम भी यही समझती है, अगर मजीद वक्त दिया गया तो फिर जाओ माशी तौर पे 2000 बारियां तो आप लोगों को भी 3 बारी मिली है ना सर। अच्छा, चले मैं आफ्ताब जहांगीर साहब से बात मेरी बात सुने ना, बारियों की बात तो नहीं है ना। हमने तो कभी नहीं कहा हम जन्नत से यहाँ सर, वो कहते हैं कि इतना बिगाड़ मुल्क में हो चुका है, तो 2.5 साल में तो हमारे पास कोई जादू की छड़ी तो है नहीं कि हम ठीक कर ले चीजें। और हमने ये भी कभी नहीं कहा कि पिछलों का ये गुनाह था। हमने तो जब चैलेंज कौम ने हमारे कंधों पे अगर जिम्मेदारी डाली है तो उन्होंने पूरी कोशिश की है उसको निभाने की। चले तो आफ्ताब जहांगीर साहब, पहले दिन से अपोजिशन को दीवार से लगाने पे लगी हुई है, और पाकिस्तान की मईशत से लेके गरीबों को जो महंगाई की चक्की में इन्होंने पीस के रख दी है। ठीक है, तो आफ्ताब जहांगीर साहब, ये जो पीडीएम है सर, ये इनका कहना है कि ये अवामी तहरीक है, अवाम इनको देख रही है, और अब जो है ये अवामी तहरीक जो है वो रुकेगी भी नहीं। मरियम नवाज साहबा ने भी कहा, तो इस अवामी तहरीक को जिसका पीडीएम नाम है, आप क्यों अब वो बचाओ मुहिम इमरान खान साहब कहते हैं इसको? फिर ये तो अवाम के लिए निकले हैं। लेकिन अभी अपनी उनकी बातों में उन्होंने खुद ही सहवाज है उनकी बातों में, हमने कभी ये नहीं कहा कि हुकूमतों ने ये किया और ये नहीं किया। तो क्या इन्हें याद है कि उन्होंने इलेक्शन की दौरान ऐसी चीजें तकरीरें की और पेट फाड़ के चीन के निकालने की बातें की,
कि इन्होंने मुल्क को लूट किया है, तबाह बर्बाद कर दिया है, ये बातें तो हमने तो नहीं की, नहीं इन्होंने की। अच्छा, इसी तरह जब पीपल्स पार्टी वाले इनके बारे में जो राय रखते हैं वो भी आप सबके सामने का बहस में पढ़ना नहीं चाहता। बात ये कि मैं भी कराची शहर के अंदर हूँ और माशाल्लाह कराची शहर जो है पाकिस्तान को 60% 65% रेवेन्यू देने वाला शहर है, 90% ये सूबे को रेवेन्यू देता है, इतने बड़े शहर में हूँ। ऐसा नहीं लग रहा कि आवाम ने उनसे कहा है, मैं जाता हूँ लोगों के दरमियान जाता हूँ, मुझे उसको मोहब्बत मिलती है, अगर आप कहें तो मैं आपको वीडियो भेज देता हूँ कि कल मैं जब शहर में किया किस तरह लोग मेरे साथ शामिल हो रहे हैं, शमूलियत अख्तियार कर रहे हैं, मोहब्बत करते हैं। तो आवाम किसको कहते हैं? 12 जमातों का एक वो है और उसके अंदर अगर 10,000 रुपये आदमी इसकी समझ लिया जाए तो 1,00,000 मतलब 25 करोड़ की आबादी के अंदर 1,00,000 आदमी क्या है इसके कितनी परसेंट? ठीक है, लेकिन आफ्ताब जहांगीर साहब, मुझे यहाँ माजरत के साथ कुछ बातें जो तल्ख हैं और आपको सुननी भी पड़ेंगी सर। मैं बिल्कुल सुनने के लिए तैयार हूँ। देखिए सर, कराची में अगर आप कराची की बात कर रहे हैं ना कि आप कराची से ही आपको वोट भी मिले, सर यहाँ पे 14 MNA PTI के इस वक्त कराची, सर एक मेरी बात में आपको जिसको आपकी बात से मैं समझ में आपको जवाब दे दी फिर आप सर कराची के जो आप ऐसी जगह है जहां से MNA MPs हैं PTI के, उनको हम भी कह के मैं पर्सनली कह के थक गई हूँ कि कम से कम जो आपका हल्का है वहां पर आके आप सर्वे करें। एटलीस्ट आप लोग ये तो कर सकते हैं। सिवाय डिफेंस के मुझे कराची शहर में कहीं पे भी कोई MP या MNA काम करता हुआ नजर नहीं आता। वो थोड़ी सी नॉलेज कम है और क्या आपकी जो इन्फॉर्मेशन देने वाले लोग हैं वो कम है, मुझे नहीं पता आपका कौन सा फैक्ट है, लेकिन मेरा अंत है NA 252। ठीक है जी, NA 252 की आपको मुझे आप देखिए, मैंने अभी आपसे बात की है सर, डिफेंस का इलाका या जो NA 252 का हल्का है सर वहां पर है। मैं बात कर रही हूँ जौहर की, मैं बात कर रही हूँ गुलशन इकबाल की। फिरदौस शमीम नकवी साहब ऑपोजिशन लीडर हैं इस वक्त, ठीक है, सिंध में, लेकिन एक दफा मैंने उनको अपने हल्के में जाते हुए नहीं देखा, लोगों की दादरसी करते हुए नहीं देखा। सर मैं जो आपको जवाब दे रहा हूँ, पहले मेरी जवाब सुन ले। आप शायद मुझे आफ्ताब जहांगीर के बजाय आफ्ताब को, मेरा नाम आफ्ताब जहांगीर है, NA 252 मेरा हल्का है, जो कि गुलशन मेहमान से आगे से शुरू होता है, इसके अंदर सरजानी है, बंगोपीर है, औरंगी टाउन है, कैसा टाउन है, ये वो इलाका है जहाँ पर पूरे कराची का कचरा दिया जाता है, जो पूरे कराची का कचरा संभालता है। मैं उस इलाके की बात कर रहा हूँ और मैं आपको आपके प्रोग्राम में अगर आप चाहें तो अभी मैं अपने उसको बोलता हूँ कि वो आपको भेज देता है वीडियो। ठीक है सर, वीडियो हमारे पास आई नहीं है सर, डिफेंस के आप सही बात कर रहे हैं। मैं थोड़ा सा जी प्रोग्राम करेंगे मेरे हल्के के अंदर मिस कैलकुलेट कर गई थी, मैं वाकई आपके हल्के को मिस कैलकुलेट कर गई थी, लेकिन मेरा ये कहना है कि बाकी भी खैर हम अपने टॉपिक से दूसरी तरफ जा रहे हैं सर। अब ये जो कल रैली निकाली है मरीम नवाज ने, और उन्होंने तो कहा है कि मैंने तो सिर्फ दावत देनी थी जो ये रैली निकाली। रैली में हमने लोगों का हुजूम देखा, लोग बड़ी तादाद में आए, और क्या वाकई ऐसा लग रहा है कि आवाम जो है वो आपकी हुकूमत की डिलीवरी को मतलब नहीं कर पा रही है, इस वजह से जो है ये आवाम इतनी अब नून लीग की तरफ, नवाज शरीफ की तरफ देख रही है? क्या हम ज़बान खल्क को नकारे खुदा समझे आफ्ताब साहब? अच्छा देखिए, मैं आपको यही तो बात कर रहा हूँ, उसका जवाब जो है ना, उसका जवाब है वोट, ठीक है, उसका जवाब है टाइम। उसकी बात ये है कि आप 2 साल के अंदर पिछले 70 साल के बिगाड़ दो। मैं आपसे सवाल करता हूँ कि अगर आपके बेटा बेटी अगर है और वो स्कूल जाते हैं तो क्या आप उनको 3 महीने में आप उनको बेट करेंगी, उनका टेस्ट लेंगी? आप कहेंगी, ठीक है, स्कूल से भी कहेंगी कि भाई इसको पूरे 9 महीने साल तो पढ़ने दो, फिर उसके बाद इसका टेस्ट लेना, ताकि ये अपने अगर दरमियान में तो कोई इसको समझ नहीं आती। हमसे तो इनके 70 साल को बिगाड़ को कर रहे हैं। और अब अल्हम्दुलिल्लाह इस वक्त मैं कल भी बैठा था, इस जमात इस्लामी के प्रोग्राम में बैठा हुआ था, वहाँ पर कुछ बिजनेसमैन सबका जमात इस्लामी की सीनियर लीडरशिप के साथ कराची की बैठी थी। मैंने उनसे सवाल किया कि मैंने कहा कि आप बताएं, उन्होंने कहा हमारा तो मेरा टेक्सटाइल के साथ काम है, मुझे तो मेरे पास तो बहुत काम है। मैं इस वक्त पिछले फैसलाबाद में मालूम कर ले, वो कहते हैं कि 25 साल की बंद फिल्में जो है वो चल पड़ी है, लोगों के वहाँ पे रिक्रूट शुरू करती है। सीमेंट इंडस्ट्री की बात करें तो कहते हैं रिकॉर्ड पाकिस्तान की हिस्ट्री का सीमेंट बिका है। तो इस चीजें आप दूसरी की तरफ जा रही है। आप जब आप अपने प्रोग्राम में किसी को लाए को बिठाए और वो आपको बताएंगे कि बिजली की तरफ जारी की नहीं जा रही। अब हमने सोचा, जिन्होंने पहले तो शोर मचाया कि 3
धांधली। अच्छा, उसके बाद ये नारा तो इन्होंने 2013 में भी लगा था, 2008 में भी लगा था, जब मौलाना फजलुर रहमान ने कहा, ने भी कहा, ने भी कहा, पीपल्स पार्टी ने भी कहा, ये PTI ने भी कहा, तो कहा गया कि आरोप का इलेक्शन है। तो ये जब उनको अपना अपना हिस्सा मिल गया सबको, तो मिल गया तो वो सारे मुतमईन हो गए। उसके बाद जो है इन्होंने ये नारा लगाया, देखिए धांधली का इलेक्शन है। तो भाई धांधली के लिए हम तो कितने आइटम की बात की थी, हम तो केसेस हमने इलेक्शन कमीशन में और अदालतों में किए थे। आप भी करते, आपने केस मुझे बता दें कितने केस आपने इन्होंने धांधली के खिलाफ दायर किए हैं। उसके बाद जब इन्होंने देखा ये मैं टाइप कर ले, अगर ये की बात करें तो अगर 10-15 सर, मुझे वैसे समझ में नहीं आ रहा कि मामला बेहतर सिमत में जा रहे हैं, तो हमारी GDP देख लीजिए आप, हमारी प्रोडक्ट देख लीजिए आप, महंगाई, इन्फॉर्मेशन दे अपने लोगों से बात करें तो वो बताएंगे, आप उनके साथ बात करें, अब बिजनेसमैन लोगों को बुलाए, उनसे पूछे। सर, लोगों का सर्वे हम कर चुके हैं आफ्ताब साहब, हमने लोगों से भी बात की है, स्पेशली कराची में। तो आपको पता है कि पूरा, आपने खुद बात की, मुर्तजा साहब ने भी बात की कि कराची 70% रेवेन्यू जनरेट करता है, लेकिन इस वक्त जो कराची जो है इकोनॉमी हब है, लेकिन इस वक्त आप सूरत हाल देखिए कराची में कारोबार की क्या हुई हुई है सर। वो जो कराची के लिए पैकेज देने थे सर, वो उसका भी अभी कुछ अता पता नहीं है। आफ्ताब साहब, जो कराची के लिए पैकेज अनाउंस किया था इमरान खान साहब ने, मुझे आपकी आवाज़ जो है बीच से कट के आ रही है, मैं प्रोड्यूसर से कहूँगी दोबारा कॉल मिलाएं, मुझे आवाज़ आपकी क्लियर नहीं आ रही है। मुर्तज़ा साहब, अब इतनी आपने तमहीद सुन ली आफ्ताब साहब की, सर मुझे सिर्फ एक सिंपल सवाल का जवाब ये दे दीजिए कि इस वक्त हमने देखा था कि नून लीग जब नवाज शरीफ साहब को नाअहल करार दिया गया, फिर वो बीमार हो गए, फिर वो मुल्क से बाहर चले गए, फिर ये खबरें आने लगी कि नून लीग की जो क़यादत वो किसी के पास नहीं है, कोई लीडर नहीं है, बिखर रही है, नून शीन बन रही है, ये सब कुछ हो रहा है। एकदम से मरीम नवाज साहिबा हमें बड़ी एनर्जेटिक नज़र आती हैं, और जिस तरह से हमने कल रैली देखी, अब वो कह रही है कि 8 तारीख को अब आर या पार होगा। ये आज के कॉन्टेक्स्ट में क्या बात उन्होंने की थी? देखें, उन्होंने कहा कि 13 को जो फैसला कुन अवामी कुव्वत है वो इस हुकूमत के लिए फैसला कुन वार्निंग होगी, और वो अल्लाह के फजल करम से किसी कैंपेन में निकली हैं। पहले हमारे कायद नवाज शरीफ साहब थे, वो बीमार हैं, इलाज के सिलसिले से मुल्क से बाहर हैं। फिर शहबाज शरीफ साहब हमारे सदर थे, वो पाबंद सलासल है। आपको पता है कि 130 दिन पहले इन्होंने रखा है। कोई एक केस नहीं है जो अभी तक सामने आ सके, सिर्फ सियासी इंतकाम की बुनियाद पर। अब मरियम नवाज साहिबा ने पार्टी की क़यादत, पार्टी के पैगाम अपने कायद नवाज शरीफ साहब का जो बयानी है उसको लेके अवाम तक आई हैं। मैंने पहले भी आपको कहा, मेरे भाई बड़े, उनकी मैं बात सुन रहा था, मैं अफसोस हमें ये हो रहा है कि हम 3 सालों से ये बातें सुन। भैया आपने 30 दिन के वादे किधर गए, आपके 100 दिन के वादे किधर के? इससे पहले मुझे ये बताएं कि पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी हुकूमत ने ये कहा हो कि पिछली हुकूमत ने ये किया और हमें अब 25 साल आप दे दें, 10 साल दे दें। जब आप इलेक्शनों में जाते हैं तो आप 5 साल के लिए जाते हैं और आप अपने मंशूर के मुताबिक डिलीवर करने की कोशिश करते हैं। फैसला अवाम ने करना होता है। ये पहली हुकूमत है कि 1 साल गुजरने के बाद अवाम ने अदम एतमाद कर दिया है इन पे, सियासी जमातों ने अदम एतमाद कर दिया है इन पे। जिस तरह इनकी हुकूमतें बनी हैं वो सारी कौम के सामने है। आज भी अगर हम इस्तीफे दें तो इनकी सादा अक्सरियत नहीं रहती असेंबलियों में। तो मैं ये कह रहा हूँ 2 साल अपोजिशन ने इनको मौका दिया, हमारी क़यादत चुप थी, हमें इंतकाम का निशाना बनाया जाता रहा है। इन्होंने अपना काम नहीं किया या इनके पास इख्तियार ही नहीं था काम करने का। तो अब ये नाकाम हो चुके हैं। ना ही अवाम, पाकिस्तानी कौम और ना ही सियासी क़यादत जो जमातें हैं वो इनको मौका देना चाहती है। तो सिक्योरिटी रिस्क है इस मुल्क के लिए ये जमात।
सर अभी तो कोरोना हमारे लिए रिस्क बना हुआ है। सुने मरियम नवाज मुर्तजा साहब, कोरोना इस वक्त आप देखिए, मेरी बात सुने, घर घर जा रही हैं हुकूमत ने की जहाँ तक बात है, सुने ये जीबी के इलेक्शंस में आप देखें कि कोरोना की वायलेशन सबसे पहले वजीर आजम ने जलसा कर की, इनके वुजरा जो हैं वो जिस तरह से वहाँ कंपेन करते रहे, इलेक्शन कमीशन। मैं मुर्तजा साहब यहाँ ब्रेक ले लेती हूँ, ब्रेक के बाद जी, ब्रेक के बाद ही गुफ्तगू के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और सब पूछेंगे आफ्ताब साहब से कि वायलेशन अगर उन्होंने किए प्राइम मिनिस्टर साहब ने, तो अब जलसे और रैलियों से क्यों हुकूमत ये बात करी कि वबा में कारकुनान की जिंदगियां जो है अपोजिशन जमातों ने दाव पर लगा दी हैं। बात करेंगे इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। इस वक्त हमें तजिया निगर आगा मसूद साहब ने ज्वाइन किया है। आगा साहब बहुत शुक्रिया आपका। सर नवाज शरीफ नाअहल हुए, फिर मुल्क से बाहर गए, पार्टी बिखर गई, हम यही बातें करते रहते हैं, लेकिन एकदम से हमने देखा है कि मरियम नवाज पार्टी को जिस तरह लीड कर रही हैं, नून लीग की मतलब जो मुतहरिक हो गई है वो सियासत में, इसको किस तरह आप देख रहे हैं? देखिए मेरा ख्याल है कि जो परसेप्शन था तहरीक इंसाफ का या किसी और जमात का कि वो मुस्लिम लीग नून जो है वो मुंतशिर हो गई है नवाज शरीफ साहब के जाने के बाद, ऐसा नहीं था। हम लोग तो बड़े गौर से इस चीज को देख रहे थे। बात असल ये कि नवाज शरीफ साहब ने लंदन से जो तकरीर की थी, इससे जाहिर हो रहा था कि वो इस पूरी पार्टी को जो है रीऑर्गेनाइज करना चाहते थे, उस पर एक किस्म का जोश और जज्बा पैदा करना चाहते थे। चुनाचे उनके जिस तरीके से उन्होंने एस्टेब्लिशमेंट से गुफ्तगू की या उससे बातचीत की, उन पर तनकीद की और उससे मुतालिक अपनी नाराजगी का इजहार किया, तो इसके बाद एक मूवमेंट चल निकली और उसके बाद उन्होंने अपनी बेटी को मरियम नवाज को खासा उन्होंने मतलब पैम्पर भी किया, खासा उसको बताया भी कैसे चलना चाहिए। फिर दूसरी की भी मैं आपको बता दूं कि जो कुछ हो रहा है इसको बिल्कुल लाइटली नहीं लेना चाहिए। ये एक बहुत बड़ी मतलब ये कि साजिश भी है और एक बहुत बड़ा प्लानिंग भी है इंटरनेशनल एस्टेब्लिशमेंट की, कि पाकिस्तान को बिल्कुल जिस तरीके से मुमकिन हो उसको अदम इस्तेहकाम से दो चार किया जाए। अच्छा। और वो इससे नजर भी आ रहा है। देखिए जो मिसाल के तौर पर मैं आपको एक बताऊं, पीडीएम में एक जमात है पीपल्स पार्टी कहती है हम डेमोक्रेसी की बात करते हैं, ये फ्यूडल लॉर्ड्स हैं। आप मुझे बताइए अगर इतने ही डेमोक्रेटिक होते तो कराची को ठीक कर लेते। सिंध के अंदर जो है हमारे सिंधी भाई कितने गरीब हैं, कितने मफलुल हाल है, उनका कोई पुरसान हाल भी नहीं है। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा हूँ कि ये लोग जो है ना ये खास एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं, कोई डेमोक्रेसी वगैरह नहीं है, कोई रूल ऑफ लॉ नहीं है। जब ये 30 साल तक हुकूमत सर ये जो हुकूमत कह रही है कि वबा में कारकुनान को जो है उनकी जिंदगियां दांव पर लगा दी हैं और जो जानी नुकसान होगा उसके जिम्मेदार अपोजिशन जमात होगी, तो सर ये फिर हुकूमत सही कह रही है? क्योंकि पेंडेमिक नहीं शादिया, मैं इसको बाय नहीं करता। आई डोंट बाय दिस परसेप्शंस ऑफ द गवर्नमेंट। ये गलत है, मैं इससे बिल्कुल इत्तेफाक नहीं करता। ये इनको चाहिए कि ये खुद अपना एक नैरेटिव बयान करें, कोरोना का सहारा लेके ये समझना कि वो लोग डर जाएंगे या वो लोग नहीं आएंगे। भाई आपकी एक जंग जारी है, आपकी एक जंग, आपको लोग हटाना चाहते हैं और ये है कि आप कोरोना का सहारा ले रहे हैं। फिर आपके जो स्पोक्समैन है वो मतलब सिवाय फिरदौस आवान के बाकी कोई मतलब ये कि ठीक तरीके से बात भी तो नहीं कर रहा। मैं बिल्कुल आई डोंट बाय दिस परसेप्शन ऑफ द गवर्नमेंट कि ये कोरोना की जो गवर्नमेंट के साथ साथ आगा साहब ऑपोजिशन भी नहीं संजीदगी से ले रही ना। अब देखिए 24 घंटे में अभी लास्ट जो मुझे इत्तला थी 89 अफराद जान से गए। इस वक्त सिचुएशन इतनी खराब। जी सर आप सही देखिए शादिया, मैं आप बताऊं ये एक वबा है, अल्लाह को इंसानों को पनाह मांगनी चाहिए। तो मरियम नवाज साहबा ये क्यों कह रही है कि जब इमरान खान जिस दिन घर जाएगा उस दिन कोरोना भी घर चला जाएगा? नहीं, देखिए ये मरियम नवाज जो है उनके पास एक जबान है, वो बिल्कुल वो जबान इस्तेमाल कर रही है कि जो उनके मतलब उनको जेब नहीं देता। लेकिन ये है कि वो जिस तरीके से गुफ्तगू करें, उनको ये नहीं मालूम कि कोरोना क्या है, इसके किस तरीके से ये फैल रहा है, क्या ये सिंथेटिक वायरस है या ये कुदरती है, इनको कुछ भी नहीं मालूम। देखिए एक जंग जारी है और जो गुफ्तगू है, जो लबो लहजा अख्तियार किया जा रहा है, ये सियासी लबो लहजा नहीं है। और इससे जो नौजवान नस्ल है वो बर्बाद हो रही है अखलाकी तौर पर। तो साहब कल हमने देखा रैली में इतने लोग तो मौजूद थे, अभी तो 13 दिसंबर का इंतजार है, उस वक्त कितने लोग होंगे? क्या जो आवाम या कारकुनान जो भी उनके आ रहे हैं, क्या उनको इस खतरे का एहसास नहीं है कि ये कोरोना वबा जो है ये जानलेवा है? देखिए मैं आपसे इंतहाई अदब के साथ बात कर रहा हूँ कि देखिए सेंट्रल पंजाब में नवाज शरीफ साहब की हिमायत है, ये से किसी को इनकार नहीं करना चाहिए। जो हकायक है उससे बात करनी चाहिए। लेकिन वो जो नौजवान आ रहे हैं, देखिए इनके कारकुन भी है, उनका पैसा भी चल रहा है। आप क्या समझते हैं कि नवाज शरीफ का पैसे कम है?
एक अच्छा। भट्टी से, छोटी सी भट्टी से ये 44 फैक्ट्री के मालिक बन गए। कैसे मालिक बन गए? अच्छा। तो इनके पास पैसा भी चल रहा है, कारकुन भी है। तो वो तो बताते हैं ना कि हमारे दादा का ये कारोबार था, उन्होंने तो सारा असेंबली में खड़े होकर सारी बात। सुनना चाहती, आप सुनना चाहती हैं? सर मेरे साथ मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब भी हैं, MNA PMLN से, वो भी सुनेंगे। ठीक है, मतलब ये देखिए, मैं तो अपनी बात कर रहा हूँ ना, मुझे किसी की वो नहीं होता, मैं राइटर हूँ और मैं खुद भी मिनिस्टर रहा हूँ। मैं सिर्फ ये अर्ज करता हूँ आपसे, इनकी एक भट्टी थी, जैल सिंह, जो एक जमाने में हिंदुस्तान के सदर थे और जियाउल साहब से उनकी बड़ी दोस्ती थी। तो उन्होंने अपनी किताब में लिखा कि 5 रुपए के मजदूर थे इनके अब्बा। तो और फिर ये इसके बाद शहबाज शरीफ का ये स्टेटमेंट अखबार में लिखा है कि मेरे अब्बा पाकिस्तान के आने के बाद एक दुकान पे मुंशी थे। हाँ। फिर बाद में तो मैं ये कर रहा हूँ कि देखिए, इनका कोई पतबंजर नहीं है, पाकिस्तान की बदौलत इनको सब कुछ मिला है। और माफ कीजिए, फौजियों की हिमायत करके, फौजियों के साथ दोस्ती करके, फौजियों के बूट पॉलिश करके ये इस मंजर पर पहुंचे। आज उन्हीं को हम दिखला रहे हैं। चले मुर्तजा साहब आपने गुफ्तगू सुनी आका मसूद साहब की? देखिए, मुझे तो बड़ा अफसोस हुआ है, एक राइटर जो है बूट पॉलिश करने की बात कर रहा है, 5 रुपए उजरत की बात कर रहा है। ये मेहनत में अजमत है, शर्म आनी चाहिए इन लोगों को ऐसी बातें करते हुए। बूट ये लोग पॉलिश करते हैं, मुझे ये बताएं इनको मिनिस्टर किस लिए बनाया गया? बड़ा अफसोस हुआ, मैं बड़ा अहमियत आप मुझसे, मैं आपको नहीं जानता हूँ और आप मुझसे गुफ्तगू करें तो कायदे से बात करें। लेकिन जो गुफ्तगू इन्होंने की है, ये बूट पॉलिश करते होंगे, ये दूसरों को कहते हैं। मुर्तजा साहब, आगा साहब, एक बंदा जो राइटर हो सर, देखें, बूट पॉलिश करने की बात कर रहा हो, बिल्कुल सारी दुनिया जान रही है किस तरीके से सारी दुनिया जान रही है। सारे पाकिस्तान को पता है, सारे पाकिस्तान को पता है कि 1947 के बाद उन्होंने मेहनत की, फैक्ट्रियां लगाई। सर ये मुर्तजा साहब ये जो ब्लेम गेम है ना सर, नहीं, पहले मेरी बात आप सुनेंगे। जब नेशनलाइज हुए थे तो उस वक्त तो शरीफ फैमिली तो कहीं भी इख्तिदार में नहीं थी, तो उनकी वो फैक्ट्रीज जो नेशनलाइज हुई और डिनेशनलाइज हुई, उसके बाद 16 से 17 मेरी बात सुने, मैंने सर बात डिबेट कहीं और चली जाएगी। मुर्तजा साहब, मैं भी आपसे रिक्वेस्ट, इन्होंने बड़ी गलत बात की, लेकिन मैंने इनकी बात सुनी ना। सर देखिए सर, सियासत के सीने में दिल नहीं होता सर। अगर राइटर होंगे जो बूट पॉलिश करने की बात करते हैं, इन्हें शर्म नहीं आती? सर सेलेक्टेड तो ये बात सुने मेरी, नहीं, इनको बात सुनना चाहिए। अच्छा आगा साहब तहम्मुल से सर प्लीज। नहीं किए, ये मीडिया पे आके बातें करते हैं, ये बातें अब बंद होनी चाहिए। होती है किराए पे आके बातें करते हैं, तो तुम खुद किराए करने का तरीका नहीं है। अच्छा आगा साहब, शर्म करो तुम, आगा साहब शर्म करो, शर्म तुम्हें होनी चाहिए। सर आगा साहब, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी सर प्लीज आप भी थोड़ा सा तहम्मुल से। आप तो मूवमेंट की बात करें सर, आप तहम्मुल से बात, सर मेरी बात सुने। ये मैडम जब नेशनलाइज हुए थे इदारे, उसके बाद डी नेशनलाइजेशन के बाद जिस फैमिली की 16-17 फैक्ट्रीज थी, वो इख्तिदार में उस वक्त तो कोई भी नहीं था। ये क्यों सर अभी हम अब सर अब मुझे तो नहीं समझ क्यों चुटलाते हैं सर, क्यों सफेद झूठ बोलते हैं? बड़ी ज्यादती है। हमें कौम को डायरेक्शन देना चाहिए। हम कहते हैं कि 2005 से सर यही बात नवाज शरीफ साहब ने भी की थी, मरियम नवाज ने भी की थी कि हमारी लंदन क्या पाकिस्तान में भी जायदादें नहीं है। तो सर जायदादें तो निकली ना सर, ये एवरफील्ड और सर अब मैं बात करूंगी तो फिर बात कहीं और चली जाएगी। अच्छा मेरी सुने, जी सर मैं बात कर रही हूँ। ये पनामा का ये बताए ना क्या हुआ 340 लोगों का, 390 लोगों का क्या हुआ? मैं एक ब्यूरोक्रेट का एक जो रिटायर्ड फौजी अफसरान है। अच्छा सर मुझे चले सर, मैं कम टू द पॉइंट सर। मुर्तजा साहब सर प्लीज, उन लोगों की सर मुझे ये बता दीजिए कि 13 दिसंबर को आप लोग क्या करने जा रहे हैं? क्या PDM कायदीन इस्तीफा, आप लोग इस्तीफा दे देना। आप लोग अगर हुकूमत को गिराना चाहते हैं, मैं जी बिल्कुल गिराना चाहते हैं तो इस्तीफा दे दें सब। मेरी बात सुन ले, हमने 2 साल इस हुकूमत को अपोजिशन ने भरपूर मौका दिया कि जो उन्होंने वादे किए थे वो पूरे करें। हमने कोई एजिटेशन नहीं की, कोई इनके रास्ते में हर्डल क्रिएट नहीं की। जब हमने देखा कि अच्छा सर चले ठीक है, मैं आप ही से बात कर रही हूँ सर, मैं आप ही से बात कर रही हूँ। आप तमीद बांध रहे हैं। मेरा प्रोग्राम का वक्त चूंकि अब खत्म होने वाला है, इसलिए मैं आपसे सवाल कर रही हूँ। आप ये बता दीजिए मुझे
कि कल ही इंटीरियर मिनिस्ट्री की तरफ से एक नोटिफिकेशन आया सूबाई हुकूमतों को कि सियासी और मजहबी जमातें जो हैं अपनी मिलिशियंस कायम नहीं कर सकती, उनको कंट्रोल किया जाए। और ये किस कॉन्टेक्स्ट में उन्होंने बात की, क्योंकि उसके बाद जो है पीडीएम ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की, एहसन इकबाल साहब ने, कायरा साहब साथ थे, सॉरी राना साहब थे, राना सनाउल्लाह और कायरा साहब थे, उन्होंने इस बात को एक्सेप्ट किया कि 500 रजाकार अंसारुल इस्लाम से हमने लिए हैं, उनको हमने डंडे दिए हैं क्योंकि हमारी जानों को खतरा है। तो सर ये स्टेट के अंदर स्टेट की रिट को आप लोग चैलेंज कर रहे हैं, ये तो सही बात नहीं है सर। देखिए, जब पॉलिटिकल लीडरशिप को स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उनको सिक्योरिटी दें, हमारा महाजारा में जलसा हुआ, हमें एक दिन पहले उन्होंने कहा जी हम सिक्योरिटी नहीं देंगे। 12 जमातें सर, 12 जमातों को किस तरह सिक्योरिटी देगी हुकूमत? क्यों नहीं देगी? हमारा स्टेट जलसा जब होता है वहाँ लीडरशिप होती है, तो ये स्टेट की रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है तो किसकी है? अच्छा ठीक, अगर स्टेट नहीं देती तो क्या हम अपनी हिफाजत न करें? नहीं सर, हिफाजत करें, लेकिन प्राइवेट आर्म फोर्सेस तो नहीं बनाई जा सकती सर। आर्टिकल 256 भी इस बात को कहता है कि आप प्राइवेट आर्म फोर्सेस नहीं बनाए जा सकते हैं। नेशनल एक्शन प्लान में क्लॉज नंबर, सर मेरी बात सुन ले सर, मेरी अर्ज सुन ले। नेशनल एक्शन प्लान में पैरा जो 3 नंबर था, उसमें भी यही था कि कोई भी सियासी और मजहबी जमात जो है अपनी अस्करी विंग जो है वो नहीं बनाएगी। ये बात तो क्लियर थी ना सर। फिर ये जो इस तरह की हम एग्री करते हैं, कोई किसी जमात ने अस्करी विंग नहीं बनाया, तो ये रजाकार है खाली, ये रजाकार है खाली। तो वॉलंटियर्स हैं, खिदमत करते हैं, जो ड्यूटीज है उस पर काम करते हैं। सर अब मिलिट्री इन्वॉल्वमेंट रहेगी, वर्दियां उनको दी जाएंगी, असला उनको दिया जाएगा, रैंक उनको दिया जाएगा। चले आगा साहब मुझे बता दीजिए सर कि ये मेरी एक बात जरा सुन ले आखिरी, फिर आगा साहब को मौका दीजिएगा। जी जी। आगा साहब ने बात की कि का ये और वो है, हाँ। और ये साजिश हो रही है। हाँ। आगा साहब मुझे ये बताएं कि जब चीन के सदर का दौरा था हमारी हुकूमत ने, हाँ। और यहाँ धरना करवाया गया था, उस वक्त कौमी मुफाद को नहीं नुकसान पहुँचाया गया था? क्या वो सर हम सवाल किया तो आप सुन लीजिए, चले सुन लेना मुर्तजा साहब, आप सुने, बात तो सुने ना। उस जमाने के कॉलम देखिए, हमने कभी भी इस बात को सपोर्ट, सर मुर्तजा साहब जब साहब से नहीं किया, लेकिन क्योंकि आगा साहब ने अपोजिशन को नहीं ऐसा नहीं है सर, ऐसा मुर्तजा साहब आप बिल्कुल गलत एंगल से बात कर रहे हैं। मीडिया ने इस पर भी आवाज उठाई थी, मीडिया ने धरने पे भी आवाज उठाई थी, और अभी भी हम हुकूमत की अकाउंटेबिलिटी करते हैं कि जो वादे उन्होंने किए थे वो कोई पूरे नहीं किए। ऐसी बात नहीं करें आप कि हम जो है उनको सपोर्ट कर रहे हैं। आगा साहब, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, मैं आगा साहब के जवाब की बात कर रहा हूं। सर आगा मसूद साहब के कॉलम भी मैंने पढ़े, आप कहें तो मैं लिख आपको फॉरवर्ड कर दूंगी सर, आप पढ़ लीजिएगा। मैं बात दरअसल ये है कि हमारे यहाँ पढ़ने लिखने का रिवाज कम हो गया है। देखिए, हमने उस जमाने में भी इमरान साहब के इस तरीकेकार को पसंद नहीं किया था। जी। और चीन के जो सदर आ रहे थे वो जाहिर है कि दस्तखत करने आ रहे थे, और इतनी बड़ी मूवमेंट मतलब चीन की तरफ से चल रही थी, उसको हमने हमेशा वेलकम किया और इनके तरीकेकार को, और हमने बहुत गलत करार दिया। यही वजह थी कि चीन के सदर अपना दौरा मुलतवी कर दिया। जी। और अब जो मैं बातें कर रहा हूँ, ये मेरा ख्याल है ये मेरी बात को समझ नहीं रहा, ये महज गुस्से में जज्बात में बात कर रहा है। मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि हम हुकूमत के इस पॉइंट ऑफ व्यू को नहीं तस्लीम करते कि कोरोना जो है उसकी वजह से लोगों को नहीं आना चाहिए। जिनको अपने मोहब्बत है, जिनको किसी किस्म की मोहब्बत है अपने लीडर्स है, वो जरूर आए। और ये कि इसके बाद ये कि अगर कोरोना वाकई उनको मुतासिर कर रहा है तो उनको इलाज भी कराया जाए। लेकिन हुकूमत का ये मौक़िफ़ से मैं इत्तेफाक नहीं करता कि कोरोना जो है ना उसकी वजह से लोग जो है ना आए। ये आई डोंट बाय दिस स्टेटमेंट ऑफ द प्राइम। चले आगा मसूद साहब, मुर्तजा जावेद अब्बासी साहब, आप दोनों का बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, मेरे प्रोग्राम का वक्त हुआ, अल्लाह ने के पानी।